मंगलवार का दिन आते ही वातावरण में एक अलग प्रकार की श्रद्धा और ऊर्जा महसूस होने लगती है। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। भक्त लाल फूल और सिंदूर लेकर हनुमान जी के चरणों में पहुंचते हैं और हर ओर जय बजरंगबली का जयकारा सुनाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है? ऐसा क्या रहस्य है इस दिन के पीछे जिसने इसे हनुमान भक्ति का सबसे पवित्र दिन बना दिया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल ग्रह शक्ति, साहस, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है। और यदि किसी देवता को इन गुणों का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है, तो वे हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, निष्ठा, सेवा और आत्मविश्वास के भी प्रतीक हैं। यही कारण है कि मंगलवार को उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। इसी कारण यह दिन उनके लिए विशेष माना जाता है। जब माता अंजनी ने कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने अंश से हनुमान जी को जन्म दिया। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। यह घटना केवल उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा को भी दर्शाती है। इसीलिए मंगलवार का दिन उनके जन्म और शक्ति दोनों का प्रतीक बन गया। एक और मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति मंगलवार को सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। रामायण में जब जब भगवान राम और माता सीता पर संकट आया, तब तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से हर समस्या का समाधान किया। चाहे समुद्र लांघकर लंका पहुंचना हो, चाहे अशोक वाटिका में माता सीता को आशा देना हो, या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, हर जगह हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यही कारण है कि आज भी लोग अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं और सिंदूर चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा कि यह क्यों लगाया जाता है। माता सीता ने बताया कि इससे भगवान राम की आयु लंबी होती है और उनका प्रेम बना रहता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि वे भगवान राम से सबसे अधिक प्रेम करते थे। तभी से उन्हें सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का एक और गहरा अर्थ है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना भी आवश्यक है। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे, उतने ही विनम्र भी थे। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त हुआ। आज के समय में इंसान के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। भय, तनाव और असफलता ने लोगों को अंदर से कमजोर बना दिया है। ऐसे समय में हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। जब कोई व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो उसके मन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। उसे लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि विश्वास और साहस बना रहे तो हर समस्या का समाधान संभव है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि मंगलवार को लोग राम नाम के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी कमजोरी को समाप्त करने का एक माध्यम भी है। जब कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान का जाप करता है, तो उसके भीतर छिपा डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही हनुमान भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। मंगलवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह विश्वास, साहस और भक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि जीवन में कठिनाइयां आएं, तो डरने के बजाय हनुमान जी की तरह साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब मंगलवार